दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में कितने स्टूडेंट का जो है कल्याण हो सकता है टीआरई 3.0 का री एग्जाम में, साथ साथ जो है ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है उसमें जो है जवाब तलब किया गया है। अब जो है बहुत बड़ा इसमें जो एक मामला उठा है 10% आरक्षण में, क्या ये 10% आरक्षण खत्म हो जाएगा? सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। बहुत आसान भाषा में आपको जानकारी हम देंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहले आप देख लीजिए कि हुआ क्या, पहले मामला समझिए, फिर हम आपको अच्छा से बताते हैं इसका, और फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में बताएंगे। तो पहले देख लीजिए क्या हुआ है कि हाईकोर्ट ने जो है अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% जो है कुल अनारक्षित पदों पर 10% का आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जवाब तलब किया है। और कोर्ट में जो है 4 सप्ताह के अंदर जो है जवाबी हलफनामा स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। ठीक है, अब जो है इसमें जो है यहाँ पे समझिएगा, इसको महत्वपूर्ण चीजें समझिए। यहाँ पे समझिएगा, बोला गया है जब 10% आरक्षण देना है तो फिर कुल तो कैसे कोई कुल पदों का 10% आरक्षण दे सकता है। इस नियम को निरस्त करने का मांग किया गया है। तो कुछ जो है मांग किया गया है कि 10% को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 10% का आरक्षण नहीं दिया जाए। अब जो है इसके बारे में हम बताएंगे, फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में हम अपडेट देंगे। पहला जान लीजिए, सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए। ये 10% आरक्षण है। इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, इसके पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उसी समय जो है गुजरात में और राजस्थान में बहुत ज्यादा अगड़ी जाति के लोग जो है, बहुत ज्यादा अगड़ी जाति के लोग में गुस्सा था। उसको शांत करने के लिए जो है बीजेपी सरकार के द्वारा जो है 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और 10% का आरक्षण तो दिया गया, आरक्षण लागू भी हो गया। और आरक्षण ना लागू होने के साथ साथ ना जाने कितने राज्यों में जो है 10% का आरक्षण पर जो है नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई राज्य में नहीं है जहां पे लागू हुआ। सबसे पहले गुजरात में लागू हुआ, उसके बाद सभी जिला में जो सभी राज्य में जो है धीरे धीरे आरक्षण का 10% का लागू हो गया। अब यहाँ पे आप समझिएगा महत्वपूर्ण है कि इससे फायदा किनको हुआ। तो फायदा देखिए उन कैटेगरी का स्टूडेंट को हुआ कि अगर जिनका 90 नंबर कट ऑफ जाता था, तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का है उनको 85 नंबर 86 नंबर कट ऑफ जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं 4 नंबर का बेनिफिट मिलता है। ये बात में कुछ नहीं है। कोई कोई कंपटीशन में तो ओबीसी से भी कम कट ऑफ जाता है 10% का आरक्षण वाले को। तो ये कोई हकीकत बात है, जो हम हकीकत रहेगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इनके द्वारा बोला गया है कि 10% आरक्षण जो है दिया जा रहा है वो निराधार है, वो फेक है। 10% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो 10% आरक्षण दिया गया है उसको कहीं से भी कोई बदलने वाला बदलेगा नहीं, कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। पूछे क्यों नहीं बदलाव होगा? क्योंकि सरकार जो है, बिहार सरकार हाल फिलहाल जो है, आपको पता है कि जब से जाति जनगणना करवाई है तब से जो है आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने के लिए जो है हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में तो मामला को निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद जो है बिहार सरकार जो है एसएलपी कर करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की है। तो जब यहाँ आरक्षण का दायरा जो है 15% बढ़ाने का बात चल रहा है, और ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इस बात को एकदम 100% निश्चिंत रहिए। जो ये किया गया है सिर्फ ऐसे ही कुछ नाम अपना चमकाने के लिए जो होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो किया गया और इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। अब जो है महत्वपूर्ण चीज हम बताते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में आप समझिए कि 87,000 पहले का पद है, 87,000 समथिंग पद है पहले का, 87,700 समथिंग पद है आपका, जिसमें 11,000 को बोल दिया गया कि 11,000 और जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया है? तो जो नियोजित शिक्षक जो थे उनका बीपीएससी में हो गया, तो जो नियोजित शिक्षक वाला पद खाली था उसको भी बोल दिया गया कि हम इसी में ले लेंगे। तो 87,000 11,000 का अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो गया करीब करीब 98,000 समथिंग, क्योंकि 87,000 समथिंग बहाली था, 11,000 उसमें जोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पे समझिएगा 2 से 3 चीज महत्वपूर्ण चीज बता दे रहे हैं। इसमें जो है कल प्राथमिक शिक्षक के जो निदेशक के द्वारा आया है बयान कि महिलाओं को हम ज्यादा लेंगे प्राथमिक शिक्षक में। ठीक है, क्योंकि उनको जो आरक्षित है कोटा, उनके 50% तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर वो कटअप पार कर जाती हैं तो उसके बाद भी कोई भी कटअप पार कर गई, चाहे अदर स्टेट का हो चाहे बिहार का हो, उनको भी हम ले लेंगे। ये जो है बोला गया है, किनके द्वारा बोला गया है? तो जो आपका जो है निदेशक है प्राथमिक शिक्षक का, उनके द्वारा बोला गया है। चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 दोनों का मामला हो। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की हम क्यों मांग कर रहे हैं, तो आप समझिए पूरा अच्छा से। अब सही से सोचिएगा, जो कैंडिडेट जो है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि प्राथमिक शिक्षक जो है जिनमें बीएड वाले को बाहर कर दिया गया 11 सितंबर को जो डिसीजन आया था आपका कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। तो जो बीएड वाले स्टूडेंट रहेंगे वो क्या भरेंगे? तो वो 6 to 8 का भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, 9th-10th का भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। और बाय द वे बहुत सारे अभ्यर्थी जो होगा 6 to 8 का भी करेंगे, 9th-10th भी करेंगे। 11-12 का भी बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि बहुत लोग के पास पीजी का डिग्री नहीं होता है, तो वो प्रोसेसिंग में होता है। हो सकता है पीजी का डिग्री वो मतलब लगातार पीजी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 9th-10th में हो जाता है या 6 to 8 में हो जाता है, तो आप ज्वाइन तो 9th-10th में कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो जब ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो 6 to 8 वाला सीट तो आपका वैकेंट रह गया। यह सीट किन के पास चला जाएगा, तो यह सीट चला जाएगा बीपीएससी के पास। बीपीएससी सीट कहां भेजती है, तो वो भेजती है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग की वही सीट पर आपको खेल करेगी, फिर आपका फिर बोलेंगे कि हम दे रहे हैं अगला साल 10 लाख नौकरी, अगला साल दे रहे हैं फिर 1 लाख, फिर आपको लगा करे भाई अगला साल, पिछला साल भी 1,70,000 आया, उसके बाद आपको 68,000 आया, फिर 87,000 और 98,000 आया, फिर 1 लाख दे रहे हैं। तो भैया वो 1 लाख नहीं दे रहे हैं, एक ही लड़का का 3-3 जगह रिजल्ट हो जाता है, तो कहीं तो एक लड़का एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, तो वो 2 सीट जो बचता है, वो 2 सीट जो है बीपीएससी के पास जाता है। अब बीपीएससी से शिक्षा विभाग रोस्टर मांगती है आपका कि आप कितना अधिसूचना में आप निकाले हैं वैकेंसी, और कितना लोग के भर्ती लिए हैं, और जो सीट बचा हुआ हमको दीजिए, ठीक है। फिर जो है शिक्षा विभाग अपने पास उस सीट को रख लेती है, और फिर जब शिक्षा विभाग जब अपने उस सीट को रख लेगी, और फिर उसको फिर टीआरई 4 में, नहीं तो 5 में, तो 6 में, ऐसे ही टीआरई चलता रहेगा। लेकिन पब्लिक को क्या जाता है, कि पब्लिक को जाता है कि नहीं, पिछला साल भी 1,70,000 आया था, इस साल भी 1 लाख आया है, अगला साल भी 1 लाख आएगा। लेकिन बशर्ते आपका 1 लाख का बहाली नहीं हुआ, पहले तो आपका 1,70,000 कहीं देख लीजिए, 1,70,000 कहीं हम एग्जाम्पल देते हैं टीआरई 1 का ही, 1,70,000 का बहाली हुआ, जिसमें 35,000, 30,000, 1,40,000 समथिंग, 1,40,000 समथिंग का रिजल्ट दिया गया। मेरा बात समझिएगा, तो कितना बचा, 30,000 वैकेंसी तो ऐसे ही रख लिया शिक्षा विभाग। और मार्केट में क्या मतलब हुआ कि पब्लिक में, कि बीपीएससी के द्वारा कि 1,70,000 का समथिंग का वैकेंसी निकला। अब ऐसा स्टूडेंट बहुत था जिनका 9th-10th में भी रिजल्ट था, 6 to 8 में रिजल्ट था, और 1 to 5 में भी रिजल्ट था। 1 to 5 में इसलिए रिजल्ट था, 1 to 5 में नहीं, वो 6 to 8 में, 9th-10th में, 11-12 में। तो ऐसी स्थिति में तो वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे कर कर जो बीपीएससी जो है 35 से 40,000 सीट रख ली। तो 40,000 और 30,000 पहले से जो जिसका रिजल्ट ही नहीं पब्लिश की, ठीक है। अब जो है फर्जी तरीके से जो कितने लोग बहाल थे, 18 से 19,000, 10 से 11,000 जो है फर्जी तरीके से टीआरई बनकर बाहर हुए, जिनका सर्टिफिकेट नहीं था, तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं था, जिनका थंब इंप्रेशन नहीं था। तो इसमें जो है किसी तरह से जो है स्टूडेंट का ही घाटा होता है। आप अगर वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं हमको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में हमको 9th-10th में हो जाए, 11-12 में हो जाए, अगर आपको ठीक है 11-12 में हो गया, और आपको अगर 9th-10th में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, तो अगर वहां पे अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी कर दिया, तो आपको डेट ऑफ बर्थ से वहां भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का था तो मतलब हुआ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करना ही सबसे अच्छा है। ऐसे एक आदमी का नहीं, एक स्टूडेंट का नहीं, 30-30, 35-35, 40-40 हजार स्टूडेंट का जो है कल्याण हो सकता है। कितना स्टूडेंट का, तो 35,000 से 40,000 स्टूडेंट का कल्याण हो सकता है एक एक बहाली में। अब समझ लीजिए। और ऐसे सरकार को तो एसएससी से सीखना चाहिए। अगर एसएससी में अगर कोई पोस्ट पे आपका हो जाता है सिलेक्शन, तो फिर नीचे का जो पोस्ट होता है वो आपको जो है लॉक कर दिया जाता है। अब समझ रहे बातों को। तो कहने का था तो मतलब हो कि एसएससी से सीखना चाहिए, जैसे कि 1 कैंडिडेट 1 रजिस्ट्रेशन का मांग बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा उठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। बीपीएससी का असिस्टेंट का भी फॉर्म भरिएगा, टीचर का भी भरिएगा, 17वां का भी भरिएगा और 60वां का भी भरिएगा, या जो भी बहाली बीपीएससी के द्वारा आएगा सब फॉर्म भरिएगा, तो आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर देना रहेगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगेगा। उसी तरह से जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। तो मेरा मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। इसमें छात्रों को ही फायदा होगा, और साथ साथ 30 से 35,000 स्टूडेंट का और ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो स्टूडेंट का जो है कल्याण हो जाएगा, जो चाहे ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हैं, और 2 नंबर 3 नंबर से नहीं, जिनका नहीं होगा। बोलिए 2 नंबर 3 नंबर से मतलब, तो जैसे कोई 11-12 में हो गया, ठीक है, अब जो है 9th-10th में भी हो गया, अब बाय द वे उसको 11-12 में हो जाएगा, तो 9th-10th का तो सीट छोड़ देगा, तो उससे नीचे वाले स्टूडेंट को यहाँ पे फायदा हो जाएगा, फिर उससे नीचे वाले स्टूडेंट के यहाँ फायदा हो जाएगा। तो कहने का तो मतलब हुआ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में एक नहीं 35 से 40,000 स्टूडेंट का कल्याण हो सकता है। अब शिक्षा विभाग को नहीं, बीपीएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बीपीएससी इसको अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को इस मामले को भेजना चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 में बहुत ज्यादा ड्रामा हो चुका है, टीआरई 2 में बहुत ज्यादा ड्रामा हो चुका है। उम्मीद करते हैं शिक्षा विभाग के चेयरमैन के द्वारा कि टीआरई 3 में उतना ड्रामा ना हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आया होगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।